जिंदगी के सफ़र में ताकत अपनी आवाज़ में नहीं बल्कि अपने विचारों में रखनी चाहिए, क्योंकि फसलें बरसात में हुआ करती हैं, बाढ़ में नहीं। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई कोई आपका आधार स्वागत करता हूँ। और आपको पता है हमारा चल रहा है मिशन आधार, इसमें हम पहुँच चुके हैं सांख्यिकी चैप्टर पर। इसमें हमने लिया है और इसमें हम आप जो दूसरे जो टॉपिक पर चल रहे हैं, हम चल रहे हैं मीडियन पे, जिसे बोलते हैं माध्यिका। तो माध्यिका का मतलब ही क्या होता है मैंने आपको पिछली क्लासों में भी काफ़ी विस्तार से बताया हुआ है, और इस क्लास में भी छोटे से रूप में मैं आपको 2 लाइनों में बता देता हूँ। ये माध्यिका उस दिए हुए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में करके और उनका जो मध्य पद का जो मान आता है उसको ही हम माध्यिका कहते हैं। इस रूप में हम इसको जान पाते हैं। तो माध्यिका के बारे में हम यहाँ देखते हैं क्वेश्चन की तरफ, पर उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन के जो हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे कि फॉर्मूला है, उसके बारे में मैं यहाँ आपको विस्तार से बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, माध्यिका जो होती है उसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका को हम माध्यांक भी बोलते हैं। कुछ बच्चे माध्यांक जो लिखा जाता है पेपरों में, बोर्ड एग्जाम में देखा गया ज़्यादातर माध्यांक लिख कर देते हैं, जिसे आप बच्चे माध्य समझकर समांतर माध्य निकाल देते हैं, जो उनका क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाता है। तो देखिए, ऐसी गलती ना करें। इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में हमेशा मीडियन ही लिखा मिलेगा। तो देखिए, उसमें मीडियन में जो होता है हमारा, एक तो विषम पद होते हैं। विषम पद को निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, n+1/2 वा पद, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। उसी तरीके से जो हमारा एक समपद होते हैं, जब हम उसे आरोही या अवरोही क्रम में लगा लेते हैं तो उसको संख्याओं को गिनने पर जो हमें पता चलता हो कि संख्या 10 है या 15 है या 4 है या 5, इस तरीके से वो सम या विषम का हमें उनका पता चल जाता है। तो जो सम पद का जो फॉर्मूला था n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद का औसत, हमें क्या निकालना पड़ता है, इसका औसत निकालना पड़ता है हमें। औसत निकालने के लिए देखिए हमें ये तो आ जाता है। उसके बाद जो आता है हमारा, देखिए फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं एक मीडियन का। उसमें हम देखो फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक में, थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ होता है, जिसको याद करना काफ़ी कठिन हो जाता है। पर हम यहाँ देखते हैं तो वो हमारा बहुत ही आसान तरीके से हम उसे जान पाएंगे। देखिए, हमारा होता है L1 + m-c/f गुणा i। इस फॉर्मूले से हम अपने क्वेश्चन को, मीडियन के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। देखिए, तो इसमें L और M और F का क्या मान होता है, C को क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो L1 क्या होता है, इसे बोलते हैं निम्न सीमा, जो हमारी यहाँ पर दी हुई है 0 से 10, 10 से 20, ये हमारी L1 L2 होता है। तो इसको L1 होता है निम्न सीमा, और L2 जो होता है हमारी वो होती है उच्च सीमा, इसको बोलते हैं लोएस्ट लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है हमारा, ये आता है M क्या होती है हमारी मीडियन, इसको बोलते हैं हम माध्यांक, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आता है हमारा, ऐसा आता है C, ये होता है बारंबारता से अगले पद की संचय बारंबारता। क्या होती है बारंबारता, ऊपर की संचय बारंबारता, ठीक है ना। उसके बाद F क्या होता है, F जो होता है हमारा बारंबारता, इसको क्या बोलते हैं, F फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, आप हमेशा जान पाएंगे, इंग्लिश में हम फ्रीक्वेंसी इसे बोलते हैं। उसके बाद आता है I को क्या बोलते हैं विभवांतर, या इसे वर्गमाप भी बोलते हैं। इसे मैं यहाँ वर्गमाप लिख देता हूँ, वर्गमाप। तो हम इसे जान पाए हैं कि इनको हम क्या क्या बोलते हैं, तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और इसके समझने के बाद हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये जो हमारा इस बार क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होगा, कि इसमें जो चीज़ हमें पहले निकालने को दी जा रही थी उसको हमने यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में मिला है, और जो हमें कुछ बारंबारता के जो लुप्त पद होते हैं उनको हम ज्ञात करना, जैसे कि x और y यहाँ दिए हुए हैं। तो देखो, मैं पढ़ के बता देता हूँ क्वेश्चन को। यदि दिए हुए बंटन, देखो आप बंटन देख रहे हैं बार बार कि बंटन आ रहा है। बंटन होता क्या, ये होती है संख्या या आंकड़े। जो हमने खोजे हैं उन आंकड़ों को बंटनी बोला जाता है यहाँ पे इसके भाषा के रूप में।
इसके बाद ये माध्यिका या माध्यांक 28.5 हो तो x और y का मान ज्ञात करें। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है, x और y को हमें यहाँ जानना है, x को भी और y को भी, ठीक है ना, इनको हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा इस तरीके से यहाँ पर पहले से ही दिया हुआ है। तो देखिए ये 0 से 10 तक के कितने हैं बारंबारता 5, उसी तरह 10 से 20 तक की बारंबारता x दी हुई, जिसका अभी हमें निश्चित रूप से मान नहीं पता है। ऐसे ही हमारे यहाँ y का दिया हुआ है, और इनका जो बेर है क्वेश्चन में हमारा इसका n करके जो माध्यिका दिया हुआ है, पहले से ही क्या दिया हुआ है इन्होंने, बारंबारता की कुल बारंबारता हमारी कितनी है, ठीक है ना। इसके चलते हैं और इसके बाद हमें यहाँ पर देखिए क्या निकालनी पड़ती है, आपको पता भी है हमें यहाँ क्या निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं हम संचयी बारंबारता। क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता। हमें यहाँ संचयी बारंबारता और निकालनी है, इसको बोलते हैं हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। इसको बोलते हैं कोऑपरेट फ्रीक्वेंसी, कोफ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसे हम। देखिए तो फ्रीक्वेंसी निकालने का मैंने तरीका आपको बताया हुआ है, कोफ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखिए 5, जो हमारा 5 होता है उसको ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद जो नीचे वाली संख्या होती है बारंबारता की, उसका और ये संचयी बारंबारता का जो आया हुआ अंक है पहले, इन दोनों को हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें जोड़कर यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए x और 5 को मिलाएंगे तो हम कितना बन जाएगा हमारा x + 5, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम यदि 20 और 5, अब देखिए मैंने कैलकुलेशन करनी बताई हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए 20 हमने बताया कि अंक को अंक में ही जोड़ना है, और x की वैल्यू अभी मैं ये नहीं पता है कि ये 1 है या 100 है या अनंत, कोई भी संख्या यहाँ आ सकती है, इसका हमें निश्चित रूप से अभी नहीं बता सकते। तो देखिए 20 और 5 को हम करेंगे 25 + x, तो यहाँ x, इसको 25 + x या x + 25 भी हम लिख सकते हैं, इससे कोई हमें यहाँ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम दे देते हैं x + 25 आ गया। और उसी तरीके से यदि यहाँ इसको जोड़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा था 25 + 5। उसी तरीके से यदि 15 और इसको जोड़ेंगे, अब हम यहाँ पर 15 और 25 कितने हो जाते हैं हमारे x + 15 25 कितने हो जाते हैं 40, और y के लिए जोड़ेंगे तो x + y + 40 हमारा ऐसा का ऐसे आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको जोड़ा था, अब इसको जोड़ेंगे तो 5 और 40 कितने हो जाते हैं 45, और x y हमारे इस तरीके से ही आने वाले हैं, इसमें हमने अभी कुछ भी चेंजमेंट नहीं करा है। तो देखिए अब हम यहाँ तक तो पहुँचे हैं कि हमने यहाँ तक करा क्या है। उसके बाद हमारे मन में आता है कि भाई x और y की वैल्यू क्या हो सकती है। यदि हम देखें हमारी n तो दिया हो, इसका कुल मान तो दिया कितना हुआ है 60 दिया हुआ है ना, और इसमें जो x और y दी हुई है हमें यहाँ पर कितनी दी हुई है, x y का मान नहीं दिया। इनका जो टोटल करके देखा हमने, इसका यदि टोटल करोगे तो 5 और 20 25, 25 और 15 40, 40 और 5 45, तो इसका जो टोटल आ रहा है हमारा n जो आ रहा है हमारा x + y + 45, और हमारा यहाँ पहले से ही क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसके बदले में 60, हमें कितना दिया हुआ है 60। यदि 60 दिया हुआ है तो देखिए हमने क्या, हमको किसकी वैल्यू पता करनी है x + y की, तो ये 45 का है यहाँ पर प्लस का, और यदि बॉर्डर क्रॉस करेगा तो कैसा हो जाएगा ये माइनस का। तो देखिए 60 - 45 मैं यहाँ कर देता हूँ, और x + y हमारा यहाँ इस तरीके से ही बचा हुआ है। तो 60 में से 45 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो हमारी यहाँ समीकरण 1 ये बन चुकी है, ठीक है ना। इसको अभी हमें यहीं छोड़ देना है। अब चलते हैं हम अपने फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले में हमने यहाँ क्या जाना है, देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है ये n तो दिया हुआ है 60, तो हम 60 दिया हुआ है, अब क्या निकालते हैं हम m निकाल लेते हैं। m कैसे निकालते हैं हम यहाँ पर n/2 करके, तो n/2 करा है हमने, तो यहाँ कितना आ जाएगा n की वैल्यू 60/2, तो ये आ जाएगा 30वां पद। तो ये 30वां पद हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो 30वां पद आप देखोगे, देखिए यहाँ 5 से x + 5 और x + 25, तो इसका मतलब ये 5 तो इसमें है ही है, और 25 x की वैल्यू हमें यहाँ नहीं पता है। तो इसका मतलब कह सकते हैं यदि ये 40 जा रहा है, यहाँ हमेशा 15 20 की वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर आगे भी कुछ 20 तक की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो ये 25 और x, तो ये कुछ ना कुछ देखा जाए तो 5 से तो अधिक ही है, 5 से अधिक है, तो हमें वैल्यू कितनी की चाहिए थी यहाँ पर 30 की। तो 30 हमारा किस वाली फ्रिक्वेंसी में आने वाला है, ये इस वाले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इसमें, ठीक है ना। अब x + y की हमने बताया ही है, तो देखो ये वाली जो होती है हमारी फ्रिक्वेंसी के अंदर वाली, तो इसे तो बोलते हैं हम f फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसी के जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं हम CF, यस इसको हम C से ही प्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम C।
कोऑपरेटिव फ्रीक्वेंसी। और साथ में ही आप ये देख रहे हैं इस वाली वैल्यू में ये तो L1 होता है, ये L2 होता है, ठीक है ना। इसकी वर्गमाप कितनी 20 से 30 जाने के बाद हमारी वर्गमाप आ जाती है यहाँ पर 10 की। तो यहाँ फॉर्मूले में देखिए हम फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखिए L1 काय का फॉर्मूला है, मीडियन का, माध्यिका का, L1 प्लस M-C/F गुणा I, ये हमारा यहाँ फॉर्मूला बन जाता है। इस फॉर्मूले से हम यहाँ कितना, मैंने यहाँ इतना शॉर्ट फॉर्मूला कर दिया है। यहाँ यदि आप बुक में देखोगे तो आपको ये फॉर्मूला बड़ा अलग सा दिखेगा, पर आप यदि मेरा ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आप यकीनन इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर पाओगे और इस फॉर्मूले को भी आसानी से याद कर पाओगे, कभी नहीं भूलोगे। क्योंकि मैं भी अपने समय में इन फॉर्मूलों को, सिस्टेटिक कोई भी फॉर्मूले को मैं नहीं भूला हूँ। मेरे को ये फिर इसका समांतर माध्य का, बहुलक का और माध्यिका का और भी 2-3 फॉर्मूले ऐसे ही याद हैं मुझे, क्योंकि मैंने इन फॉर्मूले को ही याद किया था और यही हमारे जो अध्यापक गुरुजी रहे हैं उन्होंने हमें यही फॉर्मूले बताए थे। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो L1 जो है हमारा, L1 कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 20, और M कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, M कितना दिया हुआ है 30, और C कितना दिया हुआ है हमारा यहाँ पर, C दिया हुआ है x प्लस 5। तो यदि कोई x प्लस 5 ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसको उसको हम ब्रैकेट लगाकर लिखते हैं। नीचे f की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 20, और I जो है हमारा I दिया हुआ है 10, ठीक है ना। इतना तो हमने देखा है। तो इसने देखा है, देखिए 10 से यदि मैं 0 काट देता हूँ तो ये क्या कट जाता है, 10 दूनी 20, तो 2 बच जाएगा हमारे यहाँ पर। उसके बाद तो अब हमने यहाँ मीडियन की वैल्यू नहीं लिखी है ना, मीडियन कितनी दी हुई है 28.5। देखिए हमने इन सब की वैल्यू रख दी जिसकी थी हम पर, और मीडियन की भी वैल्यू हमें 28.5 दी हुई है पहले से ही। यदि ये पहले से ही दी हुई है तो देखिए अब हमें क्या करना है, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें 20 की, सॉरी x की। तो x के लिए हम ये अलग है, ये प्राइवेट है ये, तो इसको हम क्या करेंगे, अकेला है तो इसको बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे और इसके पास ले जाएंगे, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। 28.5 में से यदि मैं 20 घटा देता हूँ, क्योंकि ये काय की है प्लस की, जिसके आगे कुछ नहीं वो काय की मान जाती है प्लस की। इसे आप रट लोगे ऐसे, मैं हर बार जब भी आएगा प्लस का ना तो ऐसे ही बोलूँगा जिससे आप इसको रट लोगे। तो देखिए प्लस तो 20 तो इधर आ जाएगा, तो ये 28 में से 20 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 8.5। तो यहाँ पर कितना बचा 30। ये माइनस है जो x प्लस 5 है हमारा, इसको ब्रैकेट में से गुणा करेंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए 30 माइनस तो हो जाएगा x, और ये प्लस का निशान कैसा हो जाएगा माइनस का, क्या आएगा 5। अब यहाँ पर नीचे क्या बचा हुआ है 2। तो देखिए 28 में से 5 घटाना है हमें, सॉरी 20 घटाना है, तो कितना बच जाएगा 8.5। और जो मैंने बताया है बॉर्डर क्रॉस करवाना है यदि हम किसी संख्या को, इसको वैल्यू तो हमें x की वैल्यू करनी है ना खाली ज्ञात, तो नीचे 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, ऊपर कट भी नहीं रहा ये। तो इसको मैं क्या करूँगा, इधर ले जाऊँगा, काय में ले जाऊँगा गुणा में, बटे की संख्या काय में आ जाती है गुणा में। तो 8.5 में मैं 2 की गुणा कर दूंगा तो हमारा क्या आ जाएगा 30 माइनस 30 में से अब मुझे क्या घटाना है 5। ये काय का है माइनस, चिन्ह किसका आता है जो प्लस का बड़ा होता है। तो यदि 30 में से मैं 5 घटा रहा हूँ तो कितना आ जाएगा 25 माइनस x, और यहाँ ये हो जाएगा 8.5 का यदि मैं दुगना कर दूँ तो देखो 8 का दुगना 16, और 50 पैसे का दुगना 1 रुपया, तो कितना आ जाएगा यहाँ 17, और यहाँ कितना है 25 माइनस x। अब देखिए तो चीज़ समझ पाए, देखिए हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, केवल x की। तो x का है या माइनस का, प्लस का बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस की वैल्यू को बॉर्डर क्रॉस करवा कर प्लस के पास लेकर आएंगे। और ये प्लस का है तो इसको हम, ये क्या है कम, ये क्या है ज़्यादा, कि हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है x की, वो भी अकेले की। तो हम x को यहाँ प्लस में लाए हैं इधर, और 25 इधर है, हम इसे काय में ले जाएंगे प्लस की चीज़ को माइनस में। तो x की वैल्यू क्या आ गई है हमारी यहाँ पर, 25 में से 17 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। इसकी वैल्यू तो हमारी आ चुकी है। अब हमें यहाँ एक चीज़ और लिख देनी है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या थी हमारी यहाँ पर, देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 15। x की वैल्यू मैं यदि यहाँ रख देता हूँ, x की वैल्यू मैं रखती हूँ यहाँ पर कि x कितना है 8 प्लस वाई बराबर 15। मैंने बताया है आपको, हमें यदि किसकी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पर y की, अब x की तो पता चल गई क्योंकि, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ ज़्यादा है ये कम है,
ये प्लस का है, उधर जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे तो इसका काय का हो जाएगा माइनस का। माइनस का करने का मतलब है y की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। तो 15 में से मैं यदि 8 घटा दूँ तो कितना आ जाएगा 7, और 7 ही हमारी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो हमारा हम जान पाए हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिख देंगे यहाँ कि x की वैल्यू कितनी थी हमारी थी 8 और y की वैल्यू कितनी लिख ली है 7। तो x और y का मान हमने यहाँ दे दिया है, यही हमारी मीडियन की जो आंसर हो जाता है, यही हमारे बारंबारता x और f का मान हो गया। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हैं, और ऐसे ही क्वेश्चनों को हम अब देखते रहेंगे, और बहुत कुछ हमने पिछली क्लासों में जाना है और आगे वाली क्लासों में भी जानेंगे। तो इसके लिए मैं करता हूँ इसको रफ, ठीक है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, पहले तो मैं इसको आपको पढ़कर बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो देखिए, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु को निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। उसमें क्या बताता है, माध्यांक का मतलब माध्यिका आयु परिकल्पित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष तक हो, 18 वर्ष से बड़े हो या 60 वर्ष से कम हो। मतलब 60 वर्ष हो या 60 वर्ष से कम हो, मतलब 18 से 60 के बीच में जिनकी एज होगी उन्हीं को ही ये पॉलिसी अपनी देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन बता रहा है। तो देखिए, हमें पहले से ही दिया क्या क्या हुआ है, उसने दिया हुआ है 20 से कम, मतलब 20 से कम का मतलब क्या है 18। उन्होंने क्या कहा 18 वर्ष, ये वर्षों आयु है, आयु का मतलब वर्षों में है, ये आयु वर्ष में, ठीक है ना। वर्ष में आयु दी हुई है, तो उसमें इसका देखो एक आयु दी है, पर इसने हमें वर्ग अंतराल हमें इसमें से बनाना पड़ेगा अपने आप खुद को। तो ये तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, तो ये लाइन और ये लाइन, बाकी ये लाइन मैंने अपने पास से लिखी है और इसी को मैं आपको करके बताऊँगा। अब की बार इसमें 2 चीज़ हमें यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी, इसलिए क्वेश्चन का मेरा इस क्वेश्चन को लेने का पर्पस ही ये है जिससे कि मैं आपको ये समझा पाऊँ। तो देखिए, तो इसमें आयु की जगह तो इसने हमें इस तरीके से दे दिया 20 से कम 25 से कम, मतलब वर्ग अंतराल को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा। उसी तरीके से इनने हमें यहाँ संचयी बारंबारता दे दिया बारंबारता की जगह, इसलिए हम बारंबारता को इसको यहाँ बनाएंगे। तो बारंबारता बनाने के लिए देखो क्या वो होता है, मैं आपको यहाँ बताऊँगा। यहाँ इनने संचयी बारंबारता दी हुई है। तो देखिए, पहले तो हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं, वर्ग अंतराल को सरल बनाते हैं। तो उसने क्या करा 20 से कम, 20 से कम का मतलब 18 वर्ष से अधिक के इनको दी होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं 18 से 20 वर्ष वाले के लिए, ठीक है ना। उसके बाद जो आता है 25, क्या दे रखा है 25 से कम, मतलब 20 से 25 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 5 का अंतर चल रहा है। देखिए 5 के अंतर के पार दिया हुआ है, तो इसको हम अब यहाँ इस तरीके से लिख देंगे। हमारी सीरीज यहाँ बन चुकी है 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 और 40 से 45, 45 से 50 और 50 से 55 और 55 से 60, 60 से कम, मतलब ये सीरीज हमारी यहाँ बन चुकी है, ठीक है। उसी के बाद हमें संचयी बारंबारता दी हुई है। पहले मैंने क्या बताया, संचयी बारंबारता से संचयी बारंबारता पे पहुँचे थे। अब फिर संचयी बारंबारता से बारंबारता पे कैसे पहुँचेंगे उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं, इसको मैं जैसा है ऐसा का ऐसे ही लिख देता हूँ, जो बारंबारता थी उसी को लिख देते हैं। उसके बाद क्या होता था, इस संख्या में से मुझे इसको यहाँ घटाना पड़ता है। किस संख्या को, इसको, या ऊपर वाली संख्या को हम यहाँ घटा के लिख देंगे। तो 6 में से यदि मैं 4 घटा दूँ तो कितने आ जाएंगे हमारे यहाँ पर 4, 6 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, और 4 के बाद जो आता है हमारा 24 में से, अब क्या घटाने हमें 6, 24 में से यदि मैं 6 घटाता हूँ तो कितने आ जाते हैं हमारे 18। अब की बार हमें इस साइड नहीं जाना है, क्योंकि देखिए यदि 2 मैं लिखता हूँ 2 और 4 कितने हो जाते हैं 6, 18 और 6 कितने हो जाते हैं 24। इसी तरीके से हम इस सीरीज को यहाँ इस वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। तो 45 में से अब मुझे 24 घटाने, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर 21। उसके बाद 78 में से हमें 45 घटाने हैं, तो 78 में से 45 घटाएंगे तो 3 और 3 33 आ जाएगा। 89 में से 78 घटाने तो कितना आ जाएगा 1, 1 11। 92 में से 89 घटाने तो कितना आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। 98 में से यदि हमें 92 घटाने तो कितना आ जाएगा 0.6, और 100 में से 98 घटाने तो कितना आ जाएगा 2। यदि अब हमारा इसको एक चीज़ चेक करने का तरीका क्या है, हमारा n को हम कैसे यहाँ चेक करेंगे। तो देखिए, n को चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि हम इनको कैलकुलेशन करके देख लेंगे। यदि इनका टोटल 100 आ रहा है तो इसका मतलब हमने ये बारंबारता सही लिखी है, वरना गलत है। देखिए 2 और 4 6, 6 और 8 18, सॉरी 6 और 8 14, 14 और 1 15, 15 3 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 की 0 हाथ लगे 3, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10,
मतलब कि 100। इसका मतलब हमारी ये बिल्कुल सही हमने करा है। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूले पर। हमारी चल रही है माध्यिका। माध्यिका का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जी? फॉर्मूला देखो क्या बोल रहा है हमारा बता रहा है 100। 100 जो है n जो दिया हुआ है हमें यहाँ पर, जो हमारे टोटल नंबर दी हुई है, हम क्या निकालते हैं इससे? m निकालेंगे हम n जो दिया हुआ है यार इससे माध्यिका निकालेंगे ना हम। तो हमें दिया हुआ है n कितना दिया हुआ है? 100 जो समपद हैं, पद हैं। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? n/2 व पद। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पर कि यहाँ जो दिया हुआ है यदि सत श्रेणी हैं, क्योंकि श्रेणी कैसी है? हमें सत श्रेणी में हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लगाते हैं n/2 का, ना कि n+2 प्लस n/2 प्लस 1 व पद का औसत। ऐसे नहीं लगाइए इसमें। यदि सत श्रेणी है मतलब कि वर्ग अंतराल यदि इस तरीके से दिया हुआ है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे अपना, ठीक है ना? सत श्रेणी है तो अब n/2 का मतलब है ये कितना है? 100। 100/2 का जो हमारे यहाँ m निकल के आएगी, माध्यिका निकल के आएगी, कितनी आ जाएगी? 50वां पद। 50वां पद क्या आ जाएगा जी हमारा? 50वां पद है हमारा। अब हमें 50वां पद देखना है। हमें 50वां पद हमारा किस श्रेणी में आएगा, तो वो किस चीज़ में देख लेते हैं हम? संचयी बारंबारता में। इस चीज़ को ध्यान रखना है। यदि आप इस चीज़ को नहीं ध्यान रखोगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ ध्यान रखने वाले हैं। देखिए अब हमने यहाँ देखिए 45 से तो ज़्यादा है 50, इसका मतलब 78 वाली सीरीज आएगी, 78 से 89, ठीक है। अब इस वाली सीरीज का मैं क्या कर देता हूँ? सबसे पहले तो मैं इसका यहाँ एक ब्रैकेट बना देता हूँ, इसको कॉलम को अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे हम केवल हमें इस लाइन पर ही वर्क करना है। अब तो देखिए ये जो बारंबारता आती थी उसे क्या बोलते थे हम? f, ठीक है ना। और बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता, बारंबारता के जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता क्या कहलाती है? c। इसे क्या बोलते हैं? संचयी बारंबारता को CF। और इसको क्या बोलते? इससे किसे प्रेजेंट करते हैं? f से। और ये हमारा है ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ तो हम यहाँ जान चुके हैं। और इसी सीरीज में जो हमारी आती है, एक L1 आती है, एक L2, मतलब लोअर्स लिमिट और एक अपर लिमिट, ये दोनों चीज़ आती है, निम्न सीमा और उच्च सीमा, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आता है फॉर्मूले के बाद हम यहाँ ज्ञात करते हैं माध्यिका। मीडियन जिसे बोलते हैं हम यहाँ पर माध्यिका बोलते हैं। तो देखिए ये क्या होती है? हमें 78 आ रही थी, तो हम फॉर्मूला क्या था हमारा? L1 प्लस m-c/f गुणा i। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ आ जाता है। इस फॉर्मूले को हमें अच्छे से एक बार याद कर लेना है। मैंने फॉर्मूला इस तरीके से पैटर्न बनाया है इसका कि बहुत ही आसानी से हम जो हमने पहले अपनी क्लासों में पढ़ा था उस फॉर्मूले से ये काफ़ी अलग है। इसको काफ़ी शॉर्ट तरीके से मैंने लिखा जिससे कोई याद करने में बहुत आसानी रहे और इन सभी को सबको आप याद रख पाओगे आगे तक भी। मैं अब तक भी इसको मैं भूला नहीं हूँ, इस फॉर्मूले को काफ़ी समय बाद मैं इस क्वेश्चन को यहाँ देख रहा हूँ फिर भी। तो देखिए ये आ गया है। L1 का मान मैंने आपको बताया, L1 का मान कितना है हमारा? देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यदि आपको इन चीज़ों का मान पता हो तो उसको पहले आप एक यहाँ लिख सकते हैं। देखिए L1 कितना दिया हुआ है हमें? 35। L1 35। L2 कितना दिया हुआ है? 40। और M कितना दिया हुआ? M कितना आया हुआ है हमारा? M आया हुआ है भैया M आया हुआ है हमारा 50। और जो C आया हुआ है, C कितना आया हुआ है भैया हमारा? 45। और जी F कितना आया हुआ है? F आया हुआ है 33। और I कितना आया हुआ है? I क्या होता है जी? वर्गांतर या इसे वर्गमाप बोलते हैं, वर्गमाप। तो वर्गमाप कितनी है जी हमारी? 35 से 40 का मतलब है ये अंतर जो आ रहा है ना इसका 5 का अंतर है, इसे 5 लिख लेंगे, ठीक है जी। ये चीज़ हमें क्या है? दिया है ये। तो अब इस क्वेश्चन में L1 देखो, अब हमें इस क्वेश्चन को नहीं देखना, केवल उससे ही करना। यदि हम उसका हमको कर देते हैं हमें क्वेश्चन से थोड़ा हमारा इसको बार बार देखना नहीं पड़ेगा। देखिए L1 कितना है? 35 प्लस M कितना है जी हमारा? M आ रहा था जी हमारा 50। और C कितना आ रहा था? 45। और जी F कितना आ रहा था हमारा? 33। और गुणा में I कितना आ रहा था जी हमारा? 5। ये काम हमने कर दिया है। इसके बाद का जो काम है देखिए 50 में से 45 घटाऊंगा तो कितने आ जाएंगे भैया? 5। सबको पता है 5 और 5 की ये जो होता है गुणा में, इसको हम देखो 5 की गुणा, इसको हम किस तरीके से भी लिख सकते हैं? यहाँ पर नीचे वाली जो गुणा होती है वो ऊपर ही पहुँचती है, तो यहाँ 5 यहाँ बचेगा और 5 की गुणा हम यहाँ 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 25। तो ये 35 प्लस 25 बटे
33। यदि हम 35 से, यदि देखिए यहाँ पर 11 आती है 33, ये 3 और 11 का गुणनफल है ये 33, तो इसमें कोई भी 2 और 5 की गुणा नहीं है जिससे कि हम इसे दशमलव में बदल सके। तो इसको क्या करना होता है, हमको सिंपल तरीके से गुणा करेंगे। देखिए 33 से 250 को यदि हम गुणा करें, देखिए ये हमारा भाजक बड़ा है भाज्य से, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 25 इसे 0 बढ़ा लेंगे, इसमें पॉइंट लगाए, पॉइंट को दिखाने के लिए एक 0 यहाँ भी लगा देते हैं। तो 33 की टेबल ऐसा पढ़ना 250 में, यदि 250 आ जाए या 250 से कम आए, अधिक ना आए, तो 33 का टेबल पढ़ते हैं जी हम। 33 का टेबल पढ़ें, 3 छिंग 18, 3 अट्ठे 24 जावेद है, और 33 का टेबल यदि 7 में पढ़ दूँ मैं, देखिए 7 या 21 और 7 या 21 22 23, यदि मैं इसमें 33 और जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 30 और 30 60, तो ये 250 से ज़्यादा हो जाता। तो हमारा टेबल कितनी बार चला है यहाँ पर, 7वें। तो यहाँ कितना आ जाएगा, अब यहाँ पर 9 और 1 19 बच गया यहाँ पर। अब देखिए हमने पॉइंट तो लगाया हुआ है, एक पॉइंट क्या करेंगे, 0 बढ़ाओ, यहाँ ऐसे ही छोड़ दो अब, क्योंकि पॉइंट पहले से लगा हुआ है यहाँ पर। अब देखिए यदि मैं 33 का टेबल 190 में पढ़ूँ तो 3 छिंग 18, यदि मैं इसको 33 को 30 मान लूँ तो 3 छिंग 180 हो जाते हैं, जो कि हाँ 190 से कम है। पर 3 छिंग 18, 3 की भी तो करनी पड़ेगी हमें, 6 में 3 छिंग 18 तो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब 3 पंजे 15 कर लेंगे हम, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 165 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा हमारा, 5 और 2 25। तो इस तरीके से ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। तो इस क्रम को हम इस तरीके से यहाँ दिखाएं नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो हम यहाँ 75 लिख सकते हैं यहाँ पर। और यदि एक बार टेबल और मैं पढ़ दूँ, देखो यहाँ पर यदि 0 लगा के एक बार टेबल में और पढ़ना चाहूँ यहाँ पर, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 7। दोबारा से यही क्रम आ गया है, ये 5757 का क्रम आ गया, इस तरीके से चलता रहेगा, ये कहीं नहीं रुकेगा। तो इस क्रम को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए पहले तो मैं इसको यहाँ से भाग देती हूँ, तो क्या आ रहा था हमारा 0.7575, इस तरीके से क्रम को, इस चीज़ को तो हम यहाँ जान पाए हैं। ठीक है, इस ऐसी छोटी गुणाओं को आप पीछे एक रफ पेज बना लोगे, उस पर करके देख लोगे, तो इससे हमारी कभी भी गलती नहीं होगी। तो ये कितना आ जाएगा, 35 में यदि मैं 0.75, यदि देखो 5 आ रहा है, यदि 5 आ रहा है उसके बाद भी अंक आ रही है, यदि हम ये जो बार बार अंक आ रहे हैं, इसको पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या करते हैं, 5 की जगह हम एक अंक इसे बढ़ा कर लिख देते हैं। तो इसको 5 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6, ये अंक यहाँ के वर्गांत को रुक जाएगा। तो अब इसको मैं देखो इस तरीके से बोल देते हैं, 35.076, सॉरी ये हमने तो 0 तो पॉइंट से पहले था ना, तो 76, ये हमारा इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा है इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाए हैं। और मैं आगे एक इसका अगला क्वेश्चन लेता हूँ, जो हमारी इस मीडियन का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलते हैं, इसको मैं यहाँ रफ करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो माध्यिका का इसमें हम लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। इसमें तो आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ के बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक पौधे को 40 पत्तियों की लंबाई, एक पौधे के 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया गया है। तो क्या कह रहे हैं, माध्यिका ज्ञात करें। तो माध्यिका इसकी हम ज्ञात कर सकते हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या क्या दी हुई है, देखो लंबाई दी हुई है, पत्तियों की संख्या दी है, मतलब कि यहाँ पर इनने ये एफ दिया हुआ है, फ्रिक्वेंसी, ठीक है ना। हम इसको आप सोचते होंगे, इसको हम कैसे पहचानें कि हमें क्वेश्चन में संचयी बारंबारता दी हुई है या बारंबारता। तो देखिए यदि हमें संचयी बारंबारता वो देता है तो लास्ट वाली संख्या एक बड़ी अमाउंट होता है, बड़ी संख्या होती है, जो कि हम इन सब का टोटल होती है यहाँ वाली संख्या। तो इससे हम आसानी से जान पाएंगे कि हमारी संचयी बारंबारता है या बारंबारता। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन, ये डाउट आपका दूर होगा कि जो नीचे वाली बारंबारता की या संचयी बारंबारता होगी, तो संचयी बारंबारता की सबसे नीचे वाली जो संख्या होती है वो उन ऊपर वाली इस बाकी संख्याओं का योग होता है। तो यदि ऐसा इसमें कहीं दिख नहीं रहा, देखियो, तो इसका मतलब ये f दिया हुआ है। और देखिए 118 से 126 की जगह यहाँ से दिया 127। तो इसको क्या करना है, ये लंबाई ऐसे सरल लंबाई बनानी पड़ेगी। पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको यहाँ आगे क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, और इसके बाद हम एक संचयी बारंबारता भी यहाँ निकालेंगे। तो देखिए ये दो चीज़ हमें यहाँ खुद से करनी पड़ेंगी। देखिए अब इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इतने ही क्वेश्चन को आपको दोबारा से ये चीज़ लिखनी है, इस चीज़ को हम दोबारा नहीं लिखते हैं। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन में ये अटैच करके इसको बता रहा हूँ। सरल लंबाई हम इसको कैसे बता पाएंगे, सरल लंबाई हमारी क्या है। ठीक है, हमने इसको मिलीमीटर में ही बताना है। ये सरल लंबाई मतलब कि
ये हमने इसको इस तरीके से यहाँ लिख दिया है। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम, यदि मैं देखूँ 118 से 126, यदि इस तरीके 127 से 135, यदि इसको मुझे सबको एक जैसी बनाने की लास्ट वाली संख्या के बाद नीचे वाली संख्या स्टार्ट हो, तो देखिए 118 का मैंने बताया सब इनकी जो हमारी राइट वाली जितनी भी लेफ़्ट वाली संख्या है उनका एक कम करके दोनों संख्याओं में आधा आधा बांट दो। मतलब 118 का यदि मैं एक कम कर दूँ तो कितना आ जाएगा 117। 117 में मैंने कहा एक को हम दोनों तरफ बांटेंगे, दोनों तरफ बांटेंगे तो क्या है 50 पैसे तो यहाँ आ जाएंगे और 126 में 50 पैसे यहाँ। देखिए 50 पैसे यार 1 रुपया लिखने का तरीका देखो, 1 रुपया इसको क्या ऐसे लिखता हूँ 50 पैसे, 1 रुपया से पैसे लिखेंगे 50 पैसे, ठीक है। पर यदि इसको मैं हटा दूँ तो क्या बोला जाएगा इसे 50 पैसे, पर इसको दिखाने के लिए क्या कर देंगे हम 0। तो इसका मतलब क्या कह रहा बोल रहा हूँ मैं, 0 के पॉइंट के बाद जो भी संख्या लिखी होगी वो पैसों में होगी। यदि एक इकाई दहाई, इसमें भी इकाई दहाई चलती हैं। यदि इकाई वाली संख्या है तो पैसे हो, देखिए जैसे 50 पैसे हैं, यदि मैं 5 पैसे लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा 5 पैसे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको हम जान पाएंगे। तो 50 पैसे मैंने इधर बांट दिए और 50 पैसे इधर, तो दोनों तरफ यदि 50 पैसे बांट दिए तो 117.5 और 126.5 मतलब कि 117 रुपये 50 पैसे हम इसको बोल सकते हैं। इसी तरीके से 127 का यदि मैं आधा कर दूँ 126 का 26.5 और 135.5, इस चीज़ से आप एक चीज़ समझ पाए, जो ऊपर वाली संख्या आ रही है वो सेम आ रही है, उसके बाद ही हमारी नई संख्या आती है, उसमें हम 50 पैसे ऐड और कर देने हैं। तो इसको हम देखें 136 का क्या करेंगे हम 135.5 के बाद क्या है 144.5, इसमें हमें एक ऐड कर देनी है। तो यहाँ 144.5 आएगा और यहाँ पर कितना है 153.5। यदि 153.5 यहाँ पर है तो ये कितना होगा 162.5 और 162.5 वहाँ है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मैं 171.5। यदि 171.5 यहाँ पर है तो 180.5 मैं यहाँ पर ले दूँगा। तो ये कितनी संख्या थी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हमने लिख दिए हैं। इसके बाद हमारा आता है संचयी बारंबारता बनाने के लिए। संचयी बारंबारता को बोलते हैं CF, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, मैंने बताया कि 3 का 3 ऐसे लिखो, 3 के बाद क्या है 3 और 5 को हमें यहाँ ऐड करके लिख देना है। 3 और 5 के बाद इसको 9 को और 8 को ऐड करके लिख देना। 9 8 कितने हो जाते हैं 17, और 17 और 12 को अब हमें यहाँ ऐड करके ले, 17 12 कितने हो जाते हैं हमारे 29, और 5 और ऐड करने हैं तो इसमें हो जाए 34, तो इसमें 4 और ऐड कर देने कितने हो जाएंगे 38, और इसमें 2 और ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे 40, जो कि हमें क्वेश्चन में यहाँ दिया हो। जो पौधे के की, ये क्या है की 40 पत्तियों की लंबाई, 40 पत्तियों का मतलब n, इसने फ्रीक्वेंसी हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया हुआ है 40, जो कि हमारी देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है n जो था हमारा यहाँ पर ये था 40। इसको यदि हम ऐड करें देखो 3 5 8 8 और 9 कितने हो जाएंगे 17 17 और 12 कितने हो जाएंगे हमारे 29 29 और 5 कितने हो जाएंगे हमारे 34 34 और 4 हमारे 38 38 और 2 40 40 हमारा आ रहा है। ये यदि यहाँ 40 ये वाली संख्या नहीं आती इसका मतलब हमने कैलकुलेशन में कहीं गलती करी है, उसको हम अपनी कैलकुलेशन की गलती को ऐसा यहाँ पकड़ सकते हैं। तो देखते हैं, देखो ये जहाँ तक तो आ गया। अब हमें इसमें क्या करना होता है, हमारा जो आया हुआ है देखिए n, हम यहाँ के निकालते हैं हमारा m, जो n है हमारा n कितना है 40, जो सम पद है और श्रेणी सतत श्रेणी है तो m बराबर क्या लगाएंगे n/2 बा पद। तो n/2 बा पद लगाएंगे हम इस फॉर्मूले को m के लिए, मीडियन जो निकाल रहे हैं हम कितनी है हमारे यहाँ 40/2 बराबर का कितना आ जाएगा 20वां पद। हमारा 20वां पद देखिए हम फ्रीक्वेंसी में किस में देखते हैं संचयी बारंबारता में। देखिए 17 से तो ज़्यादा है 20 और 29 से कम, मतलब कि कम बेशक हो, इसके अंदर तो आ रहा है 20 29 के बीच में आ रहा है, 17 से तो ज़्यादा ही ज़्यादा है, 17 का तो कोई मतलब। तो इस वाले पॉइंट को इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं जिससे हम इसको आसानी से याद रख पाएँ। ठीक है, अब लाल पेन का काम कर देते हैं यहाँ ख़त्म। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर इतनी दी हुई है। अब देखिए इसमें इस वाले को क्या बोलता है, मैंने क्या बताया, जो f आता है f वाले को क्या बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी f, और जो फ्रीक्वेंसी से जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता को क्या बोलते हैं c। ठीक है, और L1 हमारा ये है, L2 हमारा ये है। इस क्वेश्चन में अब और क्या है I क्या है हमारा, अंतर कितना दिया हो देखिए। यदि मैं 144 से 153 तक जाऊँ तो कितने का अंतर हो जाएगा हमारा यहाँ
13 में से 4 जाएंगे 9, 9 का अंतर बैठ रहा है। इसमें देखते हैं 17 में 3 और 6 9, 9 का अंतर बैठ रहा है। देखिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। L1 जो दिया हुआ है हमारा यहाँ दिया हुआ है 144.5 और L2 दिया हुआ है हमारा 153.5 और हमारा F दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है जी, F है हमारा 12 और M जो दिया हुआ है, M दिया हुआ है 20 और C दिया हुआ है हमारे यहाँ 17 और जी I कितना दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, I दिया हुआ है 9। तो इस चीज़ को हम यहाँ प्राप्त है। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या बोल रहा है हमारा, माध्यिका का फॉर्मूला L1 प्लस M-C अपॉन F अपॉन गुणा में क्या लिख देते हैं हम यहाँ पर, गुणा करके I। ये हमारा यहाँ का इसका फॉर्मूला है। इसको किस तरीके से याद रखेंगे, L1 प्लस M-C अपॉन F इंटू I। इस तरीके से इस फॉर्मूले को आसानी से याद रख पाएंगे। L1 प्लस M-C अपॉन F इंटू I, इस तरीके से माध्यिका का फॉर्मूला हम याद रख पाएंगे। तो देखिए मैं फॉर्मूले में फिट करने वाला हूँ इन सब चीज़ों को जो हमें प्राप्त है। तो देखिए हमारा क्या था, L1 कितना था 144.5, M कितना दिया हुआ था जी, M दिया हुआ था 20 और MC कितना दिया हुआ है जी 17 और F कितना दिया हुआ है जी 12, I कितना दिया हुआ है जी 9। इतना हमें यहाँ प्राप्त, जो हमें कटता है वो काट देते हैं, जो नहीं कटता वो देखिए 17 में से पहले तो हम 20 में से 17 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 ये है। देखिए यदि मैं 3 से इसे काटना चाहूँ, देखिए मैं इसको यहाँ प्लस यहाँ का आ जाएगा 3 गुणा प्लस, इसमें आ जाएगा 3 गुणा, ये गुणा में का काम हो जाएगा ऊपर ही रहेगा 9 12। देखो 3 चौक 12 कट गया। क्या ये 4 9 को काट पा रहा है, नहीं काट पा रहा। तो इसकी कैसे भाग देंगे थी, देखिए किस तरीके से। पहले तो यहाँ देखिए 4 से मैं इसे काटूँ, देखो यहाँ पे सीधा सीधा ये काट यार ना भी करूँ। देखिए 4 दूनी 8, कितना बचा 1 में भाग नहीं जा सकता 4 का, तो क्या लगा दिया पॉइंट। तो 4 में कितना बचा था 1 पॉइंट लगा, तो कितना हो गया 10 को फिर 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 कितना होगा 4 दूनी 8, कितना बच गया 2। अब 2 में फिर दोबारा से 0 लगा दे, कितना हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, ये आ जाएगा। पर देख कैसे आएगा, मैं आपको देखो सिंपल तरीका भी बता देता। 4 1 का 4 दूनी कितनी बार जा रहा टेबल 8 2 बार, तो कितना बचेगा 1। नहीं जाने की क्या लगा पॉइंट लगाओ 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8 कितना आ जाएगा 8, कितना बच गया 2। अब 2 में फिर नहीं जा रहा तो क्या करेंगे 0 लगाओ, 4 पंजे 20, ये पूरा 2.25 आ गया है। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ कर दिया है। तो देखिए अब क्या बच रहा है हमारा जी यहाँ पर 144.5 में प्लस कितना करना है 2.25। यदि मैं इसमें 2.25 ऐड कर रहा हूँ तो देखिए 25 और ये क्या है 50 पैसे, 0 का 5 5 2 और 7, ठीक है जी 75 आ गया। 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 144 का 144। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर हमने यहाँ बहुत ही आसानी से दे दिया है। जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये क्या है, माध्यिका। माध्यिका को ही माध्यांक भी बोला जाता है, जिसको हम इंग्लिश में, देखिए एक चीज़ तो हम जब तो हम इंग्लिश को यूनिवर्सल लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो सभी देशों विदेशों में चलती है। और इसका देखो इंग्लिश का जो नाम है, इंग्लिश में इसका एक ही नाम है, हिंदी में इसको अपनी अपनी भाषाओं की अपने अपनी क्षेत्र के हिसाब से हम इसे यहाँ बोल देते हैं। इसको और भी कुछ नाम होंगे जो हम क्षेत्र के हिसाब से बोल देते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इस क्वेश्चन क्लास में हमने माध्यिका के बारे में जाना है इतना सब कुछ, और अब हम अगले जो हमारा चलेगा उसमें चलेगी हमारी बहुलक के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो आज की क्लास की विदा लेते हैं, चलते, जय हिंद।